साईं की बात। बच्चे, जब अति हो जाती है ना, तब तुम्हारा बाबा आ जाता है मेरे बच्चे। तब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ अति होने का इंतज़ार करता हूँ। और जब मेरे बच्चों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, जब अति हो जाती है, तो मैं खुद स्वयं आ जाता हूँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, सब हिसाब कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी ज़रूरतों के लिए, उन सबका नाश कर दूंगा मैं। सबका सर्वनाश हो जाएगा। बस मेरा क्रोध में आने की देरी थी, लेकिन अब ये सब देख के ना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। लेकिन अब मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला मैं लूँगा। तुम्हारा साईं स्वयं लेगा मेरे बच्चे। बस बहुत हुआ। तुमने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा, इतना कुछ बर्दाश्त करते चले गए, सहन करते चले गए। तुम जानते हो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने सहन किया। तुमने सामने वाले को तुमने वो हक दिया कि तुम पर वो अधिकार जमा सके, और तुमने वो गलती की है मेरे बच्चे। मानो या ना मानो, इसमें तुम्हारी ही गलती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने शह दी है। तुम्हें पहले दिन ही रोकना चाहिए था। अगर किसी को पहले दिन ही रोक दोगे ना, तो दोबारा से वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। लेकिन चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हें उस जंजाल से, उन गंदगी से, उस दलदल से बाहर निकाल कर रहूँगा मेरे बच्चे। चिंता मत करो। तुमने जो गलती की है उसे मैं सुधारूँगा, चिंता मत करो। तुम ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो। तुम बिल्कुल मझधार में फंस गए हो, लेकिन उस मझधार से तुम्हारा साईं तुम्हें निकालेगा। जितना विश्वास है ना तुम्हें तुम्हारे साईं पर, तो बस मेरे बच्चे तुम्हारे विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा मेरे बच्चे। बस मुझ पर विश्वास रखना। तुम्हारा साईं आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा के लिए। और तुमने जिसकी गलती को पकड़ा है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें गुमराह कर रहे थे, लेकिन तुमने वो गलतियां पकड़ ली मेरे बच्चे। अब उन्हें डर है कि उनकी गलती का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए ना वो तुम्हें इधर उधर की बातें कर कर तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या है, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उनके सामने सच आकर रहता है, क्योंकि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए ये तुम्हारे साईं को बिल्कुल भी भाता नहीं मेरे बच्चे। तो किसी न किसी के माध्यम से मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। और जो सच है ना, वो जो उन तक नहीं पहुँच पाता, तो किसी न किसी माध्यम से मैं अपने बच्चों तक वो सच पहुँचाता हूँ। नहीं तो इशारा करता हूँ, और वही इशारा मेरे बच्चे को एहसास करा देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम समझ जाते हो। यही तो फ़र्क है तुम्हारे साईं की शक्ति में मेरे बच्चे। जब तुम्हारा साईं तुम्हें शक्ति प्रदान करता है ना, तब तुम्हें सारी समझ आ जाती है मेरे बच्चे। और सुनो, इतना तक है कि तुम्हारे आगे अगर कोई खाना भी परोसता है ना, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि उस खाने में का रहस्य क्या है, उस खाने में क्या है और क्या नहीं। तुम सब समझ लेते हो मेरे बच्चे। ये सब मेरे शक्ति के कारण होता है। और सुनो, कुछ लोग तुमसे मदद मांगते हैं, तुमसे मदद लेते भी हैं, और तुम कर भी देते हो। लेकिन उसके बाद ना वो तुम्हारे सीधेपन का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं मेरे बच्चे। और तुम भाव में बहकर ना सबकी मदद कर देते हो। और वो मदद लेने के बाद ना तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हैं, तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं मेरे बच्चे। इसे क्यों नहीं समझते हो तुम? मैं तुम्हें बार बार समझाना चाहता हूँ, तो समझा करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उन लोगों से सावधान करना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों से दूर रहा करो, अलग रहा करो मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसे लोग लायक नहीं कि उनकी सहायता की जाए मेरे बच्चे। सहायता उनकी करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जिन्हें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए नहीं कि जो सहायता पाने के बाद, मदद लेने के बाद तुम्हारी ही पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करें। उन लोगों की नहीं मेरे बच्चे। जो तुम्हारे ही बारे में जानकर आगे चलकर बढ़ा चढ़ाकर मजाक उड़ाए तुम्हारा, और ऐसा वो करते भी हैं मेरे बच्चे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता मेरे बच्चे। किसी को भी ना अपने ज़िंदगी में घुसने की इतनी इजाज़त मत दिया करो। किसी को इतना आने की इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आए मेरे बच्चे, और तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस कर दे। ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। जैसे मेरे बच्चे तुम सबको समझाते हो कि बाबा हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, घबराओ मत, तो वैसे ही मैं तुमसे भी कहता हूँ कि हाँ,
मैं सबके लिए हूँ, तुम्हारे लिए भी हूँ मेरे बच्चे। जब तुम सबको शक्ति देते हो, सबको हिम्मत देते हो, तो तुम्हारे साथ में भी मैं हूँ ना मेरे बच्चे। क्यों चिंता करते हो? तुम कमज़ोर हो ही नहीं, तुम्हें तो मैं हारने दूंगा ही नहीं। इसका चुनाव करने का तो मैंने तुम्हें हक दिया ही नहीं है कि तुम्हें हारना है कि नहीं हारना। यहाँ तो कोई चुनाव ही नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें तो यहाँ जीतना है। मैं तुम्हें वहाँ पर जिता कर रहूँगा मेरे बच्चे, जिता कर रहूँगा। और जो लोग गलत का साथ देते हैं ना मेरे बच्चे, उनका साथ मैं कभी नहीं देता। और हाँ, तुमने एक ऐसे समय में किसी ऐसे गलत इंसान का चुनाव कर लिया जो तुम्हारे लिए गलत साबित हो रहा है। उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारी बुद्धि को घुमा कर रखा हुआ था। उस इंसान की ऐसी कोई चीज़ है तुम्हारे पास जो तुम्हारी बुद्धि को घुमाती है मेरे बच्चे। उसे अपने शरीर से अलग करो, क्योंकि वो ठीक नहीं। और हो सके तो उदी लो मेरे बच्चे, रोज़ उदी का सेवन करो मेरे बच्चे। उदी लेने से मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब खत्म करूँगा, और तुम्हारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, उसे समाप्त करूँगा मेरे बच्चे। और तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी, और तुम अपने सही जगह पर चले जाओगे। जो तुम्हारी सही जगह है वो तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे, और तुम गलत जगह पर आ गए हो। वो गलत जगह है, वो तुम्हारी जगह कभी थी नहीं मेरे बच्चे। तुम किसी गलत जगह पर आ गए हो, वहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। और कोई तुम्हें बहुत दिल से याद करता है मेरे बच्चे, बहुत दिल से तुम्हें बहुत याद करता है। और सुनो, जो लोगों ने तुम्हारे साथ में गलत किया है, तुम्हें क्या लगता है कि वो गलत कर कर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे। जो लोग हमेशा तुम्हारे रास्ते का कांटा बने, जिन लोगों ने हमेशा तुम पर रोक टोक लगाई, जो हमेशा तुम्हारे रास्ते में आए, तुम्हें रोका करा, आज वो ना ठीक नहीं है। तुम जानते हो, उनके पास में ना सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। वो चैन से तक नहीं रह पाते। तुम तो आराम से सोते हो रात को, लेकिन उनके पास में सोने का चैन नहीं, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं मेरे बच्चे। तुम जो बदला पूरा करना चाहते थे ना, वो बदला तो वैसे ही पूरा हो चुका है मेरे बच्चे। जो तुम नहीं देख पाते हो ना, वो मैं देख लेता हूँ मेरे बच्चे। उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। और ऐसा हो भी कैसे सकता है? जिसने मेरे बच्चे को तंग किया है वो कैसे सुखी रह सकता है मेरे बच्चे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, रोज़ देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे आशीर्वाद को अनदेखा करते हो, उसे अभिशाप समझते हो। तुम्हें मेरा आशीर्वाद अभिशाप लगता है मेरे बच्चे। ऐसा क्यों करते हो? देखो, कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, जानते हो इस बात को? कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुम्हारे पास में है ना, वो उस इंसान के पास में नहीं है। मैं जानता हूँ कि अभी तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लग रहा, तुम बहुत प्रयास भी कर रहे हो मेरे बच्चे, लेकिन वो हो नहीं रहा जो तुम चाहते हो। लेकिन हो जाएगा, चिंता मत करो। रोज़ मेहनत करो, रोज़ करो, हो जाएगा। और जो तुम नया काम सीख रहे हो ना, उसे सीखो मेरे बच्चे, आराम से सीखो, मन लगाकर सीखो, तुम सीख जाओगे। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करो। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा है ना। और सुनो, जो लोग कहीं गए थे वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। तुम उनके सामने भले ही दिखाते नहीं, लेकिन उनकी परवाह बहुत करते हो, जानता हूँ मैं। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।